मुंह पे अच्छी बन जाती हो, पीठ पीछे बुराइयां कर लेती हो। दो दो काम कैसे कर लेती हो तुम? कैसी बातें कर रही हो ये? क्या कह रही हो तुम माम? मुनाफकत को मुनाफकत ना कहूं तो और क्या कहूं? क्या मुनाफकत की है? वो तो इससे पूछे ना, मैं भी वही पूछ रही हूँ। बताओ रमशा। माम, तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं सुबह तक लॉजिक्स दूं ना तो मैं इस गलतफहमी को खुशफहमी में नहीं बदल सकती। जो जैसा है उसको वैसा ही तो कह रही हूं। एनीवेज, मुझे अपनी सेहत और अपना आराम ज्यादा अजीज है। पता नहीं क्या हो गया इससे, किसी का ख्याल किए बगैर कुछ भी बोल जाती है। अब क्या इनका ख्याल करते करते हम रमशा भाभी को इग्नोर कर दें? इनकी कंडीशन का भी एहसास नहीं किया उन्होंने। अच्छा छोड़ो, तुम लोग बैठो बातें करो, मैं सईदा से डिनर का क्या। नहीं, मुझे इजाजत दें, मैं निकलूंगी। अब इस मूड के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। चलें। मनाल को भी अपसेट कर दिया। इतने दिनों के बाद तो आई थी। अम्मी। बेटा हम यहाँ बैठे। ओह, क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं घर में। हाँ, आओ बैठो। तुम आज जल्दी आ गए? मैं वो कैश लेने आया था, बस निकलूंगा। अच्छा। क्या कहना चाह रही थी तुम फोन पे? समीर और मनाल की मोहब्बत फिर से उमड़ने लगी है। किंजा, ये क्या ऑलफॉल बोले जा रही हो बेटा? देखो, समीर को भी बिला वजह मनाल से राब्ता नहीं करना चाहिए, ना बात करनी चाहिए ना मुलाकात। और मनाल को समीर से बात करने की क्यों जरूरत पेश आती है? मैं बात करूंगा उससे। मुझे लगता है अब इस मौजू पर बात करने की नौबत आ गई है। तुम दोनों इस बात को लेकर इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? और तुम इस बात को दफन क्यों नहीं कर देती हो? नहीं अम्मी, ऐसे दफन नहीं हो गई ये बात। ऐसे दफन हो गई तो सारी जिंदगी साय की तरह मेरा पीछा करती रहेगी। तो इसकी सच्चाई जान लेने दीजिए, तभी तो मैं फैसला कर पाऊंगा कि कितनी गहरी कब्र खोदनी है इसको दफनाने के लिए। कुछ कह रही थी तुम, क्या हुआ था? परसों मैंने मनाल की गाड़ी अपने घर के बाहर देखी थी। वो समीर को ड्रॉप करने आई थी। अरे क्या हो गया है? क्या मनाल समीर को ड्रॉप नहीं कर सकती? तुम जब देखो मनाल के पीछे पड़ी रहती हो। अगर उसने समीर को ड्रॉप कर ही दिया तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आती तो आकर मुझसे मिलती। ये क्या टैक्सी ड्राइवरों की तरह चोरी छुपे उसको ड्रॉप करके चली गई? अम्मी, मामला इतना सीधा नहीं है जितना वो नजर आ रहा है। उस दिन जब आप लोग आए थे तो मनाल बहाने से सबके बीच में से उठ के बाहर चली गई थी और फिर समीर भी उसके पीछे पीछे गया था। और अगले ही दिन वो समीर को अपने साथ बिठाकर छोड़ने आ गई। अम्मी, मैं समीर की साइड नहीं ले रही, लेकिन मनाल इतनी पारसा नहीं है जितनी वो नजर आती है। और अगर मैं ये कहूं
कि मुनाफिक मनाल है, ये ज्यादा बेहतर होगा।